dx। अब देखो यहाँ आइलेट सिद्धांत के अनुसार यहाँ जो एल्जेब्रिकल फंक्शन है वो पहले नंबर पे और जो ट्रिग्नोमेट्रिकल है वो सेकंड नंबर पे माना जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फर्स्ट ले लेंगे और ये हो गया सेकंड। तो अब देखो जो फर्स्ट को लेंगे एक्स लिख दिया मैंने, समाकलन sec स्क्वायर एक्स dx, फिर माइनस समाकलन साइन लगा दो, ये कोस्ट हो गया, और d अपॉन dx। तो इसे पूरा पूरा को यहां इस तरह का ही यहां रिपीट कर देंगे। तो x समाकलन sec स्क्वायर एक्स dx, कोस्ट बंद कर दिया और यहां बाहर संपूर्ण का टोटल का समाकलन। अब देखो x इंटू sec स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, tan x। तो यहां tan x आ गया, माइनस समाकलन का साइन, तो d अपॉन dx, x का क्या है अवकलन। जब हम x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो एक बना, तो इसका तो एक हो गया, और sec स्क्वायर x का जो समाकलन है x के सापेक्ष उसमें क्या आ गया tan x। तो एक ही गुणा जो tan x में करेंगे तो क्या आ गया tan x, और यहां आ गया dx। अब देखो तो x इंटू tan x, अब हम जानते हैं कि tan x का जो समाकलन होता है x के सापेक्ष, मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला। अब चूंकि समाकलन जो tan x dx बराबर होता है माइनस log cos x प्लस c। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा, देखो माइनस log cos x हो जाएगा, तो माइनस एक यहां है और इसकी गुणा जब माइनस में हो जाएगी तो क्या आ जाएगा प्लस का log cos x और प्लस c। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को। अब यहां देखो बॉल को, सवाल नंबर 13, tan इनवर्स x का जो समाकलन करना है हमें x के सापेक्ष करना है। तो अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, देखो यहां इनवर्स, तो इसका मतलब इसे हम फर्स्ट मान लेंगे और इसका गुणांक जो है हम एक लेके चलेंगे, इसके साथ में एक, यानी कि जहां हमें ये लग रहा है कि इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं हो सकता और केवल वो एक ही अगर पद है तो उसके साथ एक लेके तब हम इसका जो समाकलन करते हैं। ठीक है, तो यह नियम बनता है खंड से समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, देखो tan इनवर्स x जो हो गया फर्स्ट, tan इनवर्स x फर्स्ट, समाकलन का साइन आ गया एक, तो देखो यहां माइनस का साइन, ये समाकलन साइन हम पहले लगा देना है इस तरह से माइनस के बाद में, और ये कोस्ट भी और d अपॉन dx भी मैंने जैसे बताया था। उसके बाद इसे यहां रिपीट कर देंगे, देखो यहां जगह tan इनवर्स x समाकलन एक का x के सापेक्ष कोस्ट वन और टोटल का समाकलन। अब देखो tan इनवर्स x, अब एक का समाकलन जब x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा x, माइनस समाकलन, अब देखो tan इनवर्स x क्या बनेगा अवकलन एक बटे एक जमा x की घात दो, क्योंकि हम x के सापेक्ष पहले वाले पार्ट से कर रहे हैं अवकलन, दूसरे का हो गया यहां समाकलन यानी कि x dx। अब देखो यहां तो x को पहले ले आओगे तो x tan इनवर्स x हो गया माइनस समाकलन का साइन, तो x dx और इसके बटे एक जमा एक्स स्क्वायर। देखो इस वाले पार्ट्स को जो है पहले हल कर लेंगे फिर यहां इसमें रख लेंगे। अब देखो यहां इसलिए x dx और इसके बटे एक जमा एक्स स्क्वायर, इस तरह कर लेंगे हल। तो एक जमा एक्स स्क्वायर क्या मान लेंगे t, माना एक जमा
x की घात 2 बराबर t। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो 0 जमा 2x बराबर dt अपॉन dx। अब हमें x dx ही है तो x dx को यहां गुना में ले आओगे। x dx बराबर कितना, dt बटे 2। तो x dx के स्थान पे क्या आ जाएगा, देखो यहाँ dt बटे 2। तो इसलिए 1 बटे 2 तो बाहर कॉमन में आ गया और यहां रह गया dt अपॉन t, ये हो गया t। तो बराबर 1 बटे 2 log t प्लस यहां इसे c1 लिख देंगे। तो बराबर 1 बटे 2 log और t के स्थान पर रख देंगे 1 जमा एक्स स्क्वायर और प्लस इसका कांस्टेंट c1। अब ये इन दोनों कांस्टेंट का c बन जाएगा यहाँ। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ इसके स्थान पे हम इस वैल्यू को यहां रख देंगे। तो यहां आ जाएगा देखो x tan इनवर्स x माइनस 1 बटे 2 log 1 जमा एक्स स्क्वायर c1 प्लस c2 यानी c। तो यहां तक भी कर सकते हैं या ऐसा इसके पावर में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को इस तरह से नोट करना। अब यहां देखो सवाल को, सवाल नंबर 14 हमें समाकलन करना है x इंटू log x का होल स्क्वायर। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम पहले इसे आसान कर लेंगे। हम क्या करेंगे, log x को हम t मान लेंगे, यानी कि मान log x बराबर t। तो इसका अवकलन कर लेंगे दोनों पक्षों x के सापेक्ष। 1 बटे x बराबर dt अपॉन dx। एक बात को ध्यान रखो, यहाँ बेस, तो अगर log बेस ही x को हम t मान के चलते हैं तो इधर ही साइड में आ जाएगा, देखो आधार पहला आ जाएगा और यहां जो इसका है घातांक और बराबर मान, यानी कि x के स्थान पे हमें e की पावर t भी रखना होगा, ये ध्यान रखना है। इस तरह चेंज कर लेंगे इसे, ठीक है। तो चेंज करने का देखो मैं बता रहा हूं, अगर हमने लिया यहाँ e की पावर, सपोज करो यहाँ हम t लेके चल रहे हैं और बराबर x है, जैसे यही है, इसकी वापस करना है। तो क्या करते हैं, देखो ये तो आधार है, आधार और घातांक और बराबर इसके मान। जब इसे log में चेंज करेंगे देखो तो यहाँ फॉर्मूला बनता है log और इसके यहाँ यहाँ आधार मान और बराबर के बाद आता है घातांक। तो हमने इस रूप से इसे इस रूप में कन्वर्ट कर लिया, ऐसे बदल गया। तो यहाँ क्या है, देखो ये आधार है तो आधार हो गया, बराबर के बाद क्या है घातांक है, तो यहाँ घातांक आ गया और ये मान है तो यहाँ मान आ गया, ठीक है। इस तरह से इस वाले फॉर्मूले से हमने इसे चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ, अब dx इसकी वजह से मतलब भी और इसके साथ जब ये x dt, क्योंकि यहाँ तो केवल हमारा जो dx है इसके गुणांक में x dx बना नहीं इसका। तो अब जहां x है, x के स्थान पे क्या रख देंगे e की पावर t, जहां x है और इसके बाद आ गया dt, ठीक। तो अब dx के स्थान पे क्या आ गया e की पावर t dt और x के स्थान पे e की पावर t रख लेंगे और जहां log x है वहां t आ जाएगा। तो इसलिए तो इस हाल कर लेंगे, देखो यहां तो अब x के स्थान पे क्या रख लेंगे e की पावर t, ये क्या आ गया इसमें t का स्क्वायर हो गया और जहां dx है dx के स्थान पर आ गया e की पावर t और dt। तो e की पावर जब दोनों को इसे गुणा करेंगे तो e की पावर कितना जाएगा 2t, यानी कि अगर आधार बराबर हो तो घातांक जुड़ जा इंटू t का स्क्वायर dt। इस तरह कर लेंगे। अब देखो यहां, अब आइलेट सिद्धांत के अनुसार
हमारा जो एल्जेब्रिकल फंक्शन है वो टी स्क्वायर फर्स्ट पे लेके चलेंगे सर, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसे सेकंड पे लेके चलेंगे। इसे फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट, ठीक है। तो पहले नोट कर लो। हमें सवाल नंबर 15 करना है एक्स स्क्वायर जमा 1 इंटू log x। हमें x के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो अब देखो यहां आइलेट सिद्धांत के अनुसार देखो इसमें हमारा जो log का जो फंक्शन है वो पहले लिया जाएगा और एल्जेब्रिकल फंक्शन जो है सेकंड नंबर पे। तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड नंबर ले लेंगे। तो log x समाकलन, तो x की घात 2 जमा 1 dx, इस समाकलन का साइन पोस्ट d अपॉन dx, log x में ले आओगे, समाकलन का साइन x स्क्वायर प्लस 1 और dx पोस्ट बंद करके यहां टोटल का समाकलन। log x, अब देखो यहां x की घात 2 का समाकलन x की घात 3/3 और 1 का क्या हो गया x। अब देखो यहां d अपॉन dx, log x का क्या है 1/x, ये कोष्ट लगा देंगे। x की घात 2 का जो है x की घात 3/3 जमा 1 का x और यहां dx। log x, तो x की घात 3/3 जमा x। तो अब इसकी जब इसमें करेंगे तो पहला स्टेप में यानी कि x की घात क्या रहेगा 2/3, फिर इसकी इसमें गुणा करेंगे तो जमा 1 dx। तो log x, x की घात 3/3 जमा x। अब देखो यहां 1/3, अब x की घात 2 का समाकलन करेंगे तो x की घात 3 और बटे 3, फिर माइनस का साइन, 1 का समाकलन x के सापेक्ष x और प्लस c। तो इस वाले पार्ट्स को पहले लिख देंगे x की घात 3/3 जमा x log x माइनस x की घात 3/3 किया 9 माइनस x और प्लस c। इस तरह से क्वेश्चन को